जय हिंद साथियों, एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, मात्र 5 से 7 मिनट का होगा। इसमें क्लास 10th की बार बार ये 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में या कई बार पूछते रहता है कि भैया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यानी विद्युत परिपथ क्या होता है। एग्जाम में मतलब कई बार पूछा भी है। आप देखेंगे जाके प्रीवियस, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो प्रीवियस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास 10th की फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है। विद्युत परिपथ, कितने लोग अपने घर की वायरिंग देखे हैं? सभी लोग अपने घर की वायरिंग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखिए, घर के वायरिंग में आप देखते होंगे कि सिंपल सी, देखिए छोटे छोटे बच्चे ऐसे बनाते रहते हैं ऐसे विद्युत परिपथ। तो घर के वायरिंग में आप ऐसे 2-4 को देखे होंगे, चित्र दिखा देते हैं आपको तो पता चलेगा। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलते हैं क्या होता है। वो वायरिंग वाली बात ये आ ही नहीं रहा है गधा। आप देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट वाला बात, और फिर इसको भी लाते हैं यहाँ। अब इसको देखिए, यहाँ पे 3-4 चीज़ लिए हैं। क्या? एक लिए हम बैटरी, ठीक है भैया, हम एक बैटरी ले लिए, हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिए बल्ब और यहाँ पे लिए एक स्विच। ध्यान से सुनिएगा, जब स्विच ऑन है तो ये बॉल जल रहा है, ठीक है, और जब बॉल जल रहा है तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। फिर ध्यान सुनिएगा, जैसे हम स्विच काट रहे हैं बॉल बुझ जा रहा है, स्विच लगा रहे हैं बॉल जल रहा है। यानी कि जब स्विच लगा रहे हैं, जब स्विच क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। तो जब स्विच लगा रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये जब स्विच लगा रहे हैं तो ये बॉल जल जा रहा है। यानी कि यही तो है विद्युत परिपथ। यानी कि हई तार के कारण ही तो, अगर मानिए हई तार ना होगा, हई तार काट दें, अगर तार ना होगा तो धारा जाएगा यही पार से वो पार। देखिए, बैटरी में 2 होता है, सेल में 2 सिरा होता है। सेल में कितना सिरा होता है? 2। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस माइनस जब तक आपस में किसी तार से, किसी बॉल से, किसी परिपथ से घूमकर नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, तो बॉल कैसे जलेगा। तो यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो देखिए इसमें कहाँ अहम भूमिका होता है। तो यह देखिए, हये तारवा से नहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, हये तारवा से नहीं इलेक्ट्रिक जा रहा है आ रहा है। तो जिस तार से, यानी जिस परिपथ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिस परिपथ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे लिखेंगे कि धारा, विद्युत परिपथ का मतलब हुआ रास्ता। पहले इस बात को आप समझिए, विद्युत परिपथ क्या होता है। ध्यान से समझते हुए चलते हैं, विद्युत परिपथ क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, ठीक है ना। परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का होता है CIR, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, है ना जी। CIR सर्किट हो जाता है, सर्किट। तो इलेक्ट्रिक परिपथ यानी विद्युत परिपथ क्या होता है, सुनिएगा। आपको पता है, पहले इसका अर्थ समझिए। विद्युत का मतलब होता है, विद्युत का मतलब क्या होता है, यहाँ सुनिए। विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत परिपथ। विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत और परिपथ। तो विद्युत का मतलब विद्युत धारा, ठीक है, चलिए तो समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट। अब परिपथ का मतलब हुआ रास्ता। तो लिखेंगे जिस रास्ता से विद्युत धारा फ्लो करता है। यार है ना रास्ता है जी, है रास्ता नहीं है। देखिए, तो तारवा रास्ते ना, इसे तो फ्लो करता है विद्युत धारा। देखिए, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, रास्ता है। अगर रास्ता को स्विच से काट देने तो नहीं जा पा रहा है। तो ये देखिए, ये पूरा परिपथ नहीं है, लेकिन ये परिपथ हो गया है, क्योंकि ये पूरा परिपथ है, ये पूरा परिपथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्विच हटा दिए, ऑफ कर दिए, और यहाँ क्या कर दिए जी? ऑन कर दिए। यहाँ क्या कर दिए जी? ऑफ कर दिए। क्लियर हो रहा है? तो ऑफ ऑन आपको समझ में आया कि जब लिखेंगे विद्युत परिपथ का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या लिखेंगे कि वैसा परिपथ, वैसा रास्ता जिससे विद्युत धारा फ्लो करता है, विद्युत धारा बहता है, उसे इलेक्ट्रिक परिपथ कहते हैं। लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलते हैं। तो लिखेंगे वैसा, जैसे मानिए यहाँ पे हम बना दिए बॉल, यहाँ पे क्या बना दिए जी? बॉल बना दिए। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, यहाँ पे हम बना दिए आपका बॉल्ब। यहाँ अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा ये गोल हो गया, इसमें 2 इंच दे दिए, ऐसे ही हम आपको बॉल बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए हम बना दिए बॉल्ब, ठीक है, और ये बॉल बना दिए, और यहाँ से ये चल रहा है। और बॉल्ब से एक तार लेंगे प्लस और एक माइनस। प्लस को ला के बैटरी से जोड़ देंगे। आपको पता है बैटरी वाला में ये भाग होगा, जो ऊंचा वाला भाग होता है वो प्लस होता है, जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है जी? माइनस होता है। जोड़ दिए, और यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी? स्विच। ऐसे होता है नॉर्मल, सटेगा तो बढ़ेगा, नहीं सटेगा तो नहीं बढ़ेगा। स्विच लगा दिए। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब लिखेंगे जब इसमें हम इसको सटाएंगे तो यहाँ धारा बहना स्टार्ट कर गया कि नहीं करेगा?
धारा बहना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो लिखेंगे कि लिखेंगे वैसा लिखेंगे वैसा लिखेंगे वैसा रास्ता जिससे क्या जी, जिससे विद्युत धारा फ्लो करता है, यानी विद्युत धारा का क्या होता है, बहाव होता है। तो लिखेंगे वैसा रास्ता जिससे विद्युत क्या होता है जी, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या जैसे विद्युत धारा जाता है, वैसा रास्ता जिससे विद्युत धारा जाता है। विद्युत धारा क्या होता है, जाता है। जैसे यहाँ ये देखिए, ये परिपथ है, ये परिपथ है, इससे विद्युत धारा पूरा घूम रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ना जी। तो इलेक्ट्रिक एक फ्लो से दूसरे फ्लो की तरफ जा रहा है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ। तो लिखेंगे वैसा रास्ता जिससे विद्युत धारा जाता है उसे क्या कहते हैं, या फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे परिपथ कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ के इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। आई होप समझ। अगला टॉपिक क्या है इसमें, ठीक है ना। तो लिखेंगे जिस रास्ता से विद्युत धारा जाता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है ना, अच्छा ये मुश्किल है कि नहीं है, पहले एक चीज़ और थोड़ा समझिएगा। ये तो विद्युत परिपथ समझ गए, एक और आपको छोटा सा चीज़ बता दें, समय है थोड़ा सा बताने के लिए। ये एक चीज़ समझिए, जैसे मानिए बार बार हम ऐसे बॉल तो नहीं बता सकते हैं, बार बार हम ऐसे बॉल बैटरी स्विच तो नहीं बना सकते हैं, ये तो भाई कैसे बना पाएंगे। तो इसका एक सिंबल होता है, सिंबल कहेगा कैसे, ऐसे बल्ब का सिंबल होता है, ऐसे बल्ब का सिंबल दे देगा, इसको जोड़ देगा, यहाँ से स्विच ऐसे बना देगा, ऐसे क्या कर देगा जी, स्विच बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्या कर देगा, स्विच बना देगा। और आपको पता है कि बैटरी का जो प्लस होता है बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है, इसको ले आकर अब जोड़ देगा बैटरी से। तो ये एक सिंबल रूप में बना दिए, इस बैटरी बल्ब को एक सिंबल रूप में बना दिए, तो ये कहलाता है, इसे कहते हैं परिपथ आरेख कहते हैं, क्योंकि आरेख द्वारा दर्शा रहे हैं, ना कि इसमें पूरा बना रहे हैं बैटरी ऐसा होता है। देखिए आरेख द्वारा दर्शा रहे हैं, तो इसे क्या लिखते हैं, विद्युत आरेख, परिपथ आरेख का कहते हैं, परिपथ आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिपथ आरेख कहते हैं। अब समझ में आ गया कि भैया एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। विद्युत परिपथ जिससे विद्युत धारा होकर प्रवाह हो, यानी जैसा रास्ता जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है यानी जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ आपको समझ में आ गया। आप विद्युत आरेख यानी कि विद्युत परिपथ में जो भी आपका यूज होता है सामान, उसको एक आरेख द्वारा दर्शा देते हैं, चित्र द्वारा, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आरेख कहते हैं। तो क्लियर हो गया, इतना आप समझ गए। चलिए छोटा सा वीडियो था, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लगे तो जुड़िए जरूर। जब तक ले जय हिंद। क्लास 12 का भी लेकर आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। तब तक ले जय हिंद।